पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, किसी का भी टर्म में पावर रहेगा, पावर को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। पावर को ही दूसरा सिनोनिम्स में क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हम लोग 8th क्लास में पावर बोलते हैं, अभी हम लोग 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो डिग्री पढ़े, ठीक है। अब पॉलिनोमियल कितना प्रकार का होता है, तो पॉलिनोमियल पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा होता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वह होता है जिसका डिग्री, जिसका पावर 1, जिसका पावर क्या हो 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे मैं एग्जांपल में जैसे ले लिए 3x + 5, देखो यहाँ x का पावर देखना है, x का डिग्री देखना है, तो यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो पावर कितना है 1 है, डिग्री कितना है 1 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री पावर हो जाएगा 2, जिसका डिग्री 2 हो जाएगा, जिसका पावर 2 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, समझ में आया। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री कितना होता है 1 होता है, पावर 1 होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री, जिसका पावर कितना होगा 2 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका पावर 3 होगा, जिसका डिग्री 3 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका पावर, जिसका डिग्री कितना होगा 4 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, इसको लिखवा दें या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे, ठीक। चलो इसको थोड़ा सा लिख लो रफ में, क्या पॉलिनोमियल पढ़ लिए थे, अब जीरोज पॉलिनोमियल पढ़। पॉलिनोमियल हम लोग क्या रहता है, x² ax² + bx + c = 0, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब जीरोज पॉलिनोमियल पढ़े। जीरोज पॉलिनोमियल मतलब जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज को किससे डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं, इसको हिंदी से बोलते हैं सम ऑफ जीरोज को शून्य का योग, शून्यकों का योग बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। अब सर समझ में आए कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है ना। तो मल्टीपल ऑफ x, किसका चर्चा किया गया यहाँ, x का चर्चा किया गया होगा, तो x के साथ जो मल्टीपल में, जो गुना में है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसको बोलेंगे, जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, जो गुणांक में होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाए सर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट में कौन है, पहले यहाँ माइनस था, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट में b है, तो b बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कौन है, तो x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर का बगल में कौन है, a है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस b बाय, या शॉर्ट में लिख सकते हैं, या फिर उसको लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका फॉर्मूला आया, सम ऑफ
जीरोस का है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पता है, सम ऑफ जीरोस पढ़ लिए थे। आप किसको पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम लोग समझ गए, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या? व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? तो जिसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो इसके साथ देखो, किसके साथ एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है? सी नहीं है, सी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म सी, यहाँ माइनस नहीं था इसलिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? ए है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किस तरह डिनोट करते हैं? तो अल्फा इनटू बीटा। ये हो गया हम लोग को फार्मूला इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, देख लो क्या पढ़ेंगे? पाराबोला। पाराबोला हम लोग ज्यादा अभी नहीं, हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। पाराबोला अधिकतर 10th में समझ में आएगा, 10th बोलते हैं, 11th में समझ में आएगा। पाराबोला क्या होता है? जो कर्व बनाता है, अपर कर्व और लोअर कर्व बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला बोलते हैं। जैसे कि इस तरफ फिगर रहेगा, देखो इसी को हम लोग क्या बोले? पाराबोला बोलेंगे। अगर इस तरह रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाराबोला बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सीखी होगी 8th क्लास में कि इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें कौन सा साइन रहता है? तो एक्स एक्सिस में देखो प्लस रहता है और वाई में क्या रहता है? प्लस रहता है। इधर एक्स में माइनस रहता है और इधर वाई में माइनस रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखने सीखेंगे कि इस तरह हम लोग लिखते हैं तो किसको लिखते हैं? तो पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो x में कौन है? प्लस है, y में भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें x में माइनस है, y में प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस माइनस, पहले x को लिखेंगे, x वाला को लिखेंगे। तो x में कौन है? प्लस है, y में कौन? माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्वाड्रेंट सब हम लोग पढ़े हुए हैं। अब हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 में चलेंगे। 2.1 क्या बोला हुआ है देखते हैं। बोल रखा हुआ है 2.1 में y इक्वल टू px। हम लोग को जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग को जीरोस फाइंड करना है। इस तरह का हम लोग को फिगर बना हुआ है, तो हम लोग किसका निकालना है? y इक्वल टू px। निकालना किसका है? px का निकालना। तो हम लोग x एक्सिस में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखना है x एक्सिस में देखेंगे। तो x एक्सिस में जो कर्व है, पाराबोला है, कितना बार इंटरसेक्ट किया है? कितना बार काटा हुआ है? कितना बार? एक बार, दो बार, तीन बार। तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर। अगर पूछता कि x इक्वल टू py, देखो हम लोग को किसका पूछ रहा है? y का पूछ रहा है। तो y में देखते हैं, y में कितना काटा हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है? एक बार किया हुआ है, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह 2.1 पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा।